बात बताइए, आप में से यहाँ हंसने कौन कौन आया है? शो ऑफ हैंड। ऑलमोस्ट फुल हाउस। तो आप आए हैं यहाँ माल खरीदने के लिए, मैं हूँ यहाँ माल बेचने के लिए। आप आए हो हंसने के लिए, मैं हूँ यहाँ हंसाने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली सोशल मीडिया जो है, आजकल आपने देखा होगा एवरीबडी इज कनेक्टेड ऑन द सोशल मीडिया, और उसके वजह से एक इफेक्ट ये हो गया है कि लोग बहुत जल्दी अफेंड हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, बहुत जल्दी नाराज होते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। तो किसी ने कोई रिलीजियस पोस्ट डाल दी, कोई पॉलिटिकल पोस्ट डाल दी, और इट डज नॉट कंफर्म टू द सोसाइटिकल नॉर्म्स, लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपको पता होगा, लास्ट वीक जो इंडिगो का क्राइसिस हुआ, तो उस क्राइसिस में सोशल मीडिया पे 5,55,000 पोस्ट आ गए, हेट पोस्ट इंडिगो के लिए। कोई बोल रहा है इंडिगो एयरलाइंस बंद करा दो, कोई बोल रहा है चला ही दो सारे प्लेन्स, कोई बोल रहा है उनके सीईओ को मार मार के भगा दो। उनका सीईओ सोच रहा है कि जो लोग इफेक्टेड हुए हैं ये सब डिसरप्शन की वजह से, वो टोटल 55,000 है, बट जो अफेंड हो गए वो 5,55,000। तो ऐसे ही है, जल्दी से नाराज हो जाते हैं लोग आजकल। बट एक ग्रुप है लोगों का जो बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं, थोड़ा बात दिल पे ले लेते हैं। एनी गेसेस कौन सा ग्रुप है? विच ग्रुप ऑफ पीपल दैट वुड बी आई एम टॉकिंग अबाउट? पेट पेरेंट्स। पेट पेरेंट्स ना बड़े टची होते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। अब पेट पेरेंट्स की आप देखो, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये नई टर्मिनोलॉजी है। पहले हमारे जमाने में, ऑल दोस डोंकी इयर्स बैक, अब डोंकी इयर्स भी पता नहीं बोलना सही है कि नहीं, somebody may get offended, बट बहुत साल पहले लोग बोलते थे भाई हम कुत्ता घर ले आए हैं पालने के लिए। फिर आस्ते आस्ते समय बदला, तो लोगों ने बोलना चालू किया कि वी हैव बिकम प्राउड पेट पेरेंट्स नाउ। तो अब उसके बाद और आगे थोड़ा समय बदला है, जो नया समय अभी चल रहा है, तो लोग बोलते हैं कि भाई हम बच्चा कर ले आए, अब पेट को बच्चा ही मानते हैं। तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन भी हो जाती है। जैसे पिछले हफ्ते एक मेरे को दोस्त मिला काफी दिनों बाद, तो उसने बोला यार माय फैमिली इज कंप्लीट, हमारे बच्चा एक घर आ गया है। मैं उसको बोला भाई तुम्हारी शादी तो 3 महीने पहले ही हुई है, बच्चा आ गया, शक्ल देख लो भाई तुमसे ही मिलती है कि नहीं। ऐसी कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। बट एक मेरे कजिन है प्राउड पेट पेरेंट, तो एक दिन मैं उनसे मिलने चले गया, उनके फ्लैट में गया। तो आपको पता होगा मुंबई में जो फ्लैट्स हैं जनरली ऐसे होते हैं कि एक आपका डोर होता है, मेन डोर, और उसके बाहर एक सेफ्टी डोर होता है। वो सेफ्टी डोर पे ग्रिल्स होती है, यू कुड लुक इनसाइड द हाउस फ्रॉम दैट। तो उसके घर गया तो मेन डोर खुला हुआ था, सेफ्टी डोर लगा था। मैंने जाके बेल बजाई, मैं सोचा कजन आएगा खोलने, लेकिन कजन आने से पहले उसका जो प्यारा सा पेट था वो आ गया, और पेट था डॉबरमैन, खूंखार डॉबरमैन, और भागते हुए आया, और भागते हुए आया और डोर के आगे आके जोर जोर से भौंकने लगा। अब मेरा पूरा ध्यान जा रहा है उसकी आंखों पे, ये बड़ी बड़ी आंखें उसकी, और वो भौंक रहा है। तो उसका जो जॉ है, जो जबड़ा है, इतना बड़ा, पॉइंटेड दांत, बड़े स्ट्रॉन्ग टीथ, टंग डैंगलिंग आउट, और आके दरवाजे के यहाँ भौंक रहे। मैं तो भाई वहीं पसीना पसीना हो गया। भगवान का यही शुक्र मनाया कि अब तक पेट लोग जो हैं वो डोर लैच खोलना सीखे नहीं है। अगर डोर लैच खोलना सीख गए और बाहर आ जाता तो पसीने के पानी के साथ पता नहीं और कौन सा पानी एनीवे, थोड़ी देर के बाद मेरा कजिन आराम आराम से अंदर से आया, टेकिंग हिज ओन टाइम, लीजरली आया, मेरे को देखा, बोलता अरे बाबा तू आया है, आजा। उसको तो लैच खोलना आता था, उसने लैच खोला, लैच तो खोला लेकिन दरवाजा नहीं खोला। वो आप सोच रहे हो कि लैच खुल गया, दरवाजा क्यों नहीं खुला? दरवाजा इसके लिए नहीं खुला क्योंकि दूसरी ओर से मैंने पूरी ताकत लगा के दरवाजे को पकड़ के रखा कि भैया इसको खुलने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, जब तक वो महाशय हैं तो इसको तो रोक के रखूंगा। तो
वो मेरे को पूछता है मेरा कजिन, भाई तू अगर दरवाजा छोड़ेगा नहीं, खोलेगा नहीं, अंदर कैसे आएगा? इशारा किया, भाई ये महाशय है, इसका कुछ करिए आप। तो अरे ये तो मेरा बच्चा है यार, ये कुकी, इससे क्यों डरता है? बच्चा तुम्हारा है ठीक है, लेकिन जब थोड़ा देखो क्या कर सकते हो इसका। बोलता है क्यों यार, एनिमल लवर नहीं है क्या, तेरे को डर लगता है क्या एनिमल से? कोई पूछ रहा था अभी एनिमल लवर मेरे को थोड़ी देर पहले। मैं बोला भाई ऐसा नहीं है, एनिमल से बहुत प्यार करता हूँ मैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं एनिमल्स। हर वेडनेसडे और हर संडे लंच में एनिमल से मेरे को तो नहीं यार, आप बच्चा है कुकी, कुछ नहीं कर, इतना फेरोशियस गवर्नमेंट कुकी, और वो देखे जा रहे हैं मेरे तरफ और भौंके जा रहे हैं। मेरे को कॉन्फिडेंस तो नहीं आया। मैं उसको बोला भाई एक काम कर, तू कुकी को अंदर ले जा, लेट हिम बी इन हिज स्पेस, लेट मी बी इन माय स्पेस एंड मेक श्योर दैट द ट्वेन डोंट मीट। वो अंदर ले जा उसको। तो ऐसा ग्रजिंगली, थोड़ा सस्पिशियसली मेरे को देखते देखते कजन उसको अंदर ले गया। वो अंदर गया तो मैं भी जाके अंदर लिविंग रूम में बैठा, गप्पे मार रहा था कजिन के साथ। तो थोड़ी देर में भाभी बाहर आई, और बाहर आते आते अपने साथ ले आई इसको, कुकी को। कुकी आया एक्साइटेड, बाहर भागता भागता, और भागता भागता आया और सीधा आके मेरे पास आ गया। मैं सोफा पे बैठा हूँ, इस तरह से बैठा हूँ, ये मेरी टांगे हैं, ऐसे ही कांप रही थी जैसे और उसका इतना बड़ा जबड़ा सीधा मेरे टांगों के पास, और इधर आके मेरे को देखे जा रहे हैं, मैं उसको देखे जा रहा हूँ, एंड आई एम फ्रोजन, लाइक मेरे को पता नहीं क्या हो गया ना, आई एम जस्ट स्कैर्ड एंड सिटिंग देयर। भाभी आई, बोलती है यार क्या हो गया भैया, आप डर क्यों रहे हो, कुकी हमारा बच्चा है, आप डर क्यों रहे हो उससे? बच्चा थोड़ा ज्यादा ही नजदीक आ गया है। तो बोलती नहीं नहीं चिंता मत करिए, ये कुछ नहीं करता, आपको कुछ नहीं करेगा ये। तो अब क्या है ना, मेरा डर एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया था, और जब ऐसा डर हो जाता है ना, तो आपका ब्रेन थोड़ा काम करना बंद कर देता है। तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है और आप कुछ ना कुछ गिबरिश बोल ही देते हो। तो मेरे मन से, मेरे एक अंदर से जो फीलिंग थी वो आ गई। भाभी ने बोला कि आप चिंता मत करो, ये कुछ नहीं करेगा। तो मैंने बोल दिया भाई मैं भी इसको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना बोलना था। भाभी को आ गया गुस्सा, कुछ नहीं करोगे मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप, क्या करोगे आप उसको? बोला भाई मैं क्या करूंगा, मैं ऑलरेडी डरा हुआ हूँ यार, मैं उसको क्या कर सकता हूँ? तो बोलती ऐसा कैसा आपने बोल दिया, क्या करना चाहते थे आप? ये होता है, जो पेट्स होते हैं ना, उन्होंने अपने पेरेंट को गुस्से में देख लिया तो उनके सेंसेस शार्प हो जाते हैं। वो बोलते हैं भाई कुछ तो हो रहा है, और वो गुस्से में है, तो उनको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो अब आप सीन देखिए, ऐसा है, भाभी यहाँ चिल्ला रही हैं, यहाँ पे हमारे कुकी महाशय जोर जोर से भौंकने लग गए, और इनको देख के मेरा कजन था, वो भी बोला, वो भी कुछ ना कुछ बोलने लग गया मुझसे। ये तीनों प्रेशर मेरे तरफ, और मैं आई एम टोटली फ्रोजन, आई डोंट नो व्हाट टू डू, एकदम डर के मारे वहां बैठा हूं। और कुकी का जो जॉ है, जो मेरा मेन ऑर्गन है, उसके पास, और मैं सोच रहा हूँ कि ये एक बार स्नैप कर दिया तो आगे तो भैया खानदान बनाने के लिए थोड़ा मुश्किल ही होगा। तो ये डर में वहां बैठा हुआ हूँ। भगवान की बहुत मेहरबानी थी कि सडनली कजन की बेटी अंदर से आई, और आके उसने कुकी को बोला कि कुकी यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ मत बैठो, चलो अंदर। अब ऐसे लोगों के साथ मतलब ऐसे लोगों का, मेरे को ऐसा वैसा बोल दिया यार। बट वहां पे जो इंसल्ट हुई, वो इंसल्ट होने के बाद भी एक सेटिस्फैक्शन आई कि एटलीस्ट कुकी अंदर चले गया। और वहां से जो मैं भागा हूँ, इतनी जोर से दौड़ के भागा हूँ, कभी ट्रेडमिल पे भी इतनी जोर से नहीं भागा हूँ, वहां से निकल गया। तो ऐसा होता है, जो पेट पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े डिनाइल में होते हैं, बट ये बात सही है कि पेट पेरेंट्स प्यार बहुत करते हैं अपने पेट से, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो अब ये जो उनका प्यार है ना, वो किस तरह का होता है, उसको आपको बयान करने के लिए एक
अलमा साहब की एक शेर है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो शेर आपको बताएगा कि ये जो पेरेंट्स हैं, पेट पेरेंट्स, उनका लव अनकंडीशनल होता है, बहुत साफ सुथरा होता है। तो ये जैसे पेरेंट्स सुबह उठ गए और उन्होंने देखा कि उनका पेट कहीं आसपास नहीं है, तो उनको जो फीलिंग अंदर से आती है ना, वो एक ये शेर है, वो बयान करता है कि उससे बात नहीं हुई सुबह से, उससे बात नहीं हुई सुबह से। बहुत ही सरल सा शेर है, बहुत सिंपल उसके लाइंस हैं, जरा आप ध्यान दीजिए। उससे बात नहीं हुई सुबह से, लगता है सुबह ही नहीं हुई सुबह से। Thank you guys. That was my time. Thank you so much. And good night and God bless.